रेडी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नए जोशीले के साथ आप लोगों के पास प्रस्तुत हो गया हूँ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का विधान हो, एक धनुष पे बाण को उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, यही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं है, तुझ पे कोई वश नहीं है, जिंदगी ये ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो और एक ही दहाड़ के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हो गया हूँ। और आप लोगों को भी रुकना नहीं है और तैयारी करते रहना है, और जब मेहनत करेगा वही निकलेगा। तो आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आ गए हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स देने वाले हैं जो एकदम 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एक डायमेंशनल फार्मूला जो हमारा होता है सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी, सब उसी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी से डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला जैसे कि मास के लिए, तो मास के लिए जो डायमेंशन हम यूज करते हैं वो होता है एम। ठीक है, फिर हम लोग लेंथ का बात करेंगे तो लेंथ के लिए भी डायमेंशनल फार्मूला है, उसका है एल। ठीक है, फिर टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं वो है आपका टी, मास लेंथ और टाइम टी। उसके बाद आपका आ जाएगा करंट के लिए जो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर के लिए हम यूज करते हैं ए। उसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं केल्विन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी, दे आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला और मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके लिए मोल यूज करते हैं। सेवन, ये जो सेवन फंडामेंटल, एक और आपका बच गया मास लेंथ टाइम टेम्परेचर, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को हम लोग यूज करते हैं और उसको सॉल्व डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला है आपका सबसे पहला हम लोग जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही सब हम लोग यूज करते हैं। देखिए जैसे स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा कि फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, अब देखिए डिस्टेंस को हम लोग किस डायमेंशन से मेंशन करते हैं, एल से, क्योंकि लेंथ ही है तो यहाँ पे एल पुट कर देंगे एल, और यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग टी। ये बन के मिलके बन जाएगा एल टी पर पावर माइनस 1। ठीक है, अब इसे हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, देखिए एम मास पूछ देंगे, एल है और टी पर पावर माइनस 1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, स्पीड का। अब उसी के बाद हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो वेलोसिटी का भी वही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, देखिए ये सब क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपका दो क्वेश्चंस इसमें श्योर आता है डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा आपका, होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ होता है v माइनस u बाय टी अपॉन टी। यहाँ पे v का स्पीड का क्या निकाले हुए हैं, ये लिख लीजिए m l t पर पावर माइनस 1, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम t, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा m नॉट t पर पावर माइनस 2। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का। क्लियर, तो स्पीड यहाँ पे हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब हम लोग आते हैं फोर्स का। सब इंपॉर्टेंट जितना भी इसमें बताएंगे, टोटल आपका लगभग 30 क्वेश्चंस होगा। 30 क्वेश्चंस टोटल आपका, मतलब इसमें सब इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है और ये एग्जाम में आना ही आना है। उसके बाद एक्सेलरेशन, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया। अब तीसरा नंबर आपका आ जाएगा फोर्स का। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू, तो मास का क्या होता है m, मास का देखिए यहाँ पे m हो गया। अब एक्सेलरेशन, तभी हम एक्सेलरेशन का क्या फाइंड आउट किए, l पर पावर l t पर पावर माइनस 2, m तो 0 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं l पर t पर पावर माइनस 2। तो यहाँ पे आप ऐसे बनकर आ गया m l t पर पावर माइनस 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, फोर्स का।
अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला में आते हैं एक्सेशन के बाद। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आते हैं हम लोग वर्क पे, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क का फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाले हम लोग, क्या है ml पर पावर -2, और यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, लेंथ का l, तो आ जाएगा ml² t पर पावर -2। ये हो गया उनका हमारा वर्क, ठीक है। तो वर्क का निकल गया। अब वर्क का अगर निकला है तो वर्क और एनर्जी का भी सेम होता है, ठीक है। जैसे देखिए एनर्जी का क्या होगा, इसका भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एनर्जी कोई भी हो आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, तो एनर्जी इज इक्वल टू आप जानते हैं हाफ mv² होता है, ठीक है। जब ये हाफ हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट हटा देंगे तो यहाँ जाएगा मास का सिर्फ m, और इसका आपका वेलोसिटी का क्या होता है, इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा ml² t पर पावर -2। तो देखिए वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी है द सेम डायमेंशन, तो वर्क एंड एनर्जी है द सेम डायमेंशन, ठीक। अब एनर्जी के बाद हम लोग आते हैं पावर पे। देखिए सारा जो हम लोग पढ़े हुए हैं सब का सारांश है इस प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो छठा नंबर में आपका आ गया पावर। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा आपका पावर। तो वर्क क्या है, वर्क अभी हम लोग निकाले थे, क्या था ml² t पर पावर -2 अपॉन टाइम t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ml² t पर पावर -3। ये हो गया आपका पावर। चलिए पावर हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, पावर के बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या है ग्रेविटेशनल, 7th नंबर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 by r², ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस आपका। अब हमको निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फोर्स नहीं निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू Fr², यहाँ हो जाएगा m1 और m2, ठीक है। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ml² t पर पावर -2 इंटू r² क्या हो जाएगा l का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मास m और इसका भी मास m, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं फॉर्मूला डायमेंशन। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा ml पर पावर क्या हो जाएगा 4, t पर पावर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा हमारा m पर पावर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m पर पावर -1, t पर पावर 4 और l पर पावर 4 और t पर पावर -2। यही अच्छा यहाँ पे नहीं, गलत हो गया, ml t पर पावर -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा l पर पावर 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का होता है ml t पर पावर -2, और ये हो जाएगा l² डिस्टेंस, ठीक है। अब l² l³ -t पर पावर 2 ये आ गया आपका। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर होता है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या है आपका प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी प्रीवियस में बताए थे, ml t पर पावर -2, और एरिया क्या हो जाएगा l², ये चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा ml-1 t पर पावर -2। ये हो गया आपका प्रेशर का, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है प्रेशर के बाद सब इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला ये सब है। पावर हो गया आपके पास, प्रेशर हो गया। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम पर। देखिए 9 नंबर मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू p, क्योंकि इसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा m, और वेलोसिटी का हो जाएगा l पर t पर पावर -1, तो आ जाएगा यहाँ पे ml t पर पावर -1, ये ठीक है।
तो ये हो गया आपका मोमेंटम का, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और है हमारे पास इम्पल्स, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग आवेग, इसको संवेग, इसको आवेग। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, या तो होता है चेंज इन मोमेंटम, या तो इसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ml(t)2 इनटू यहां हो जाएगा टाइम t, तो हो जाएगा ml(t)(-1). देखिए अब यहां पे एक चीज देखिए, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सेम डायमेंशन है, कौन है, मोमेंटम एंड इम्पल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट, तो ये भी आपका सेम क्वांटिटीज में हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी नेक्स्ट हो गया आपका 10 नंबर में, आपका 11 में डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का आप जानते हैं कि क्या लिखेंगे डायमेंशन, मास का क्या होता है m, अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, कुछ भी होगा लेंथ, या लेंथ गुना लेंथ, या साइड गुना साइड। तो हर केस में लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी L पर पावर क्यूब। तो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा m L पर पावर -3, ये आपका आ गया डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, उसका है आपका सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन फोर्स का क्या होता है ml(t)(-2), और बाय यहाँ क्या हो जाएगा L। अब L से L कट गया तो आपका क्या बचा m(t)(-2), ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क। देखिए नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है F गुना R, F गुना R। तो F कितना हो जाएगा ml(t)(-2), और R हो जाएगा तुम्हारा लेंथ, ml(2)(t)(-2). तो ये भी आपका एनर्जी के लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं L से। तो L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी भी होता है, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mv इनटू r, mv इनटू r भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पे निकलता है इसका, यहाँ m क्या है मास m, v क्या है आपका वेलोसिटी L(t)(-1), और r क्या है तुम्हारा लेंथ, ये आ जाएगा ml(2)(t)(-1). ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ना। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद आते हैं 15 नंबर में आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, या तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड्स, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, तो 1/t पर क्या हो जाएगा ऊपर पावर, तो t पर पावर यहाँ हो जाएगा -1। ये भी आपका फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सेकंड थर्ड नंबर है आपका वेवलेंथ। नेक्स्ट वेवलेंथ, वेव का जो लेंथ होता है, जैसे लाइट इज ए वेव, उसको अगर हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि आप वेवलेंथ समझते होंगे, ये वाला पूरा का पूरा बना लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, इस जगह से इस जगह का डिस्टेंस को करते हैं हम लोग वेवलेंथ, लैम्डा। तो वेवलेंथ को हम लोग लेंथ से मेजरमेंट करते हैं, जिसका यूनिट हो जाएगा मीटर, यहाँ पे सिर्फ L हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका आ गया 18 नंबर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। प्लैंक्स
कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H ही आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो E बाय म्यू। एनर्जी का होता है आपका ml² t पर पावर माइनस 2, हाफ mv², मास हो गया इसका t² हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। अब ये चला जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा बोलो, ml² t पर पावर माइनस 1। ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, सब एकदम एक से एक इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, यही आपका क्वेश्चंस में आना निश्चित है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा ml t पर पावर माइनस 2 और एरिया का हो जाता है l²। अब ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा ml पर पावर माइनस 1 और t पर पावर माइनस 2, मतलब प्रेशर का जो होगा वही आपका स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। अच्छा, एक इसमें होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का याद रखिए कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है कि चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, नो डायमेंशनल फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है क्वेश्चंस में कि कौन सा ऐसा है जिसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ये स्ट्रेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चंस है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज नो डायमेंशंस। जैसे कि एक एंगल, तो एंगल का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता, एंगल का भी नो डायमेंशंस, ठीक है, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसा दूसरा नंबर रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का भी डायमेंशन नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, नो, ठीक है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आपका उसके बाद आपका आ जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है आपका ये हो जाता है Q इज इक्वल टू m डेल्टा L, ठीक है। डेल्टा L माने टाइम टेम्परेचर्स Q। तो Q क्या है आपका, Q आपका एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml² t पर पावर माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा मास तुम्हारा m और यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर T, कैंसिल हो गया mm, तो आ जाएगा l² t पर पावर माइनस 2 और k पर पावर माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल, और इसमें R जो होता है यही आपका गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PV बाय T। तो P क्या है आपका प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ml-1 t पर पावर माइनस 2। उसके बाद आपका वॉल्यूम हो जाएगा V का वॉल्यूम हो जाएगा L³ बाय, क्योंकि प्रेशर का ये होता है याद रखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे हो जाएगा T फॉर टेम्परेचर, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे m² t पर पावर माइनस 2 k पर पावर माइनस 1। ये आपका आ गया फॉर्मूला किसका, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है। अब हम लोग एक आते हैं स्टीफन कांस्टेंट का क्या होता है, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट, देखिए स्टीफन कांस्टेंट हम लोग लास्ट में स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट स्टीफन कांस्टेंट E इज इक्वल टू होता है सिग्मा T अपॉन 4 एनर्जी। इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कहलाता है कि एनर्जी पर इंटेंसिटी एक तरह का कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर स्पेसिफिक टाइम पर कितना एनर्जी मिल रहा है, जिसमें कहते हैं E से डिनोट करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया अपॉन इनटू टाइम। तो यहाँ पर सिग्मा, ये जो सिग्मा है यही स्टीफन कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा E बाय T पर पावर 4। तो E के जगह हम लोग लिख देते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा ये जो होता है टेम्परेचर होता है,
टी पर पावर 4 का, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ml² टी पर पावर -2, और यहाँ एरिया हमारा हो गया L², और यहाँ टाइम हो गया आपका हमारा T, और यहाँ पे केल्विन हो गया K पर पावर 4। अब यहाँ L² हमारा क्या हो गया, कट गया, देयरफॉर ml, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, जहाँ हो जाएगा T पर पावर -3, L कैंसिल हो गया, तो T पर पावर -3 या K पर पावर -4, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो आपका ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, m T पर पावर -3 और K पर पावर -4। क्लियर है। अब स्टीफन कांस्टेंट के बाद एक है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट है हमारा डायमेंशनल फार्मूला, जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा E = KT। तो ये K जो होता है यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। E जो होता है हमारा ये होता है एनर्जी, और ये T जो होता है ये होता है टेम्परेचर। एनर्जी कितना हो जाएगा, ml² T पर पावर -2, और टेम्परेचर हो जाएगा हमारा K, देयरफॉर ml² T पर पावर -2 K पर पावर -1। ये आपका हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतना जितना भी डायमेंशनल फार्मूला हमने बताया सब का सब एक डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। तो अब हम लोग एक लास्ट जो डायमेंशनल फार्मूला छूट रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। ड्रैगिंग फोर्स जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप लोग जब निकालते हैं तो उसमें एक ड्रैगिंग फोर्स होता है जो कि लिक्विड में एक फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का A × dV/dx होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ड्रैगिंग फोर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, NAdV = क्या लिखेंगे, F/dx, ठीक है। तो F/dx जब हम यहाँ लिखेंगे तो उसके बाद आ जाएगा आपका N = F के जगह लिखेंगे ml/T पर पावर -2, और ये हो जाएगा हमारा L। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं AB, तो इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा AdV, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ml/T पर पावर -2, इसका हो जाएगा L, और यहाँ हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा तुमको L/T पर पावर -1। अब यहाँ देखिए ये L² आपका कैंसिल हो गया, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा ml ऊपर चला जाएगा तो -1, और T यहाँ पे -1 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1। ये अगर हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चंस को पूछा गया था, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और बार-बार इसको बनाइए, तो आपसे इसका एक क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में पूछता है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। थैंक यू।